हे गाइस, ललित हियर। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम फॉर्म के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे करेक्ट करना, उसको कैसे रेक्टिफाई करवाना है। ठीक है गाइस, आई एम श्योर कि जो चीज़ अपन इस वीडियो में देखेंगे उससे रिलेटेड शायद ही कोई अदर वीडियो इतनी डिटेल में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेगी। सो आपको अपने हर एक क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप वीडियो को पूरी देख लीजिए। ठीक है। अब गाइज एक मेन इश्यू क्या आता है कि जो मिस्टेक्स एग्जाम फॉर्म में जो मिस्टेक है उसके ऊपर आईसीआई का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कुछ एफएक्यूज अवेलेबल नहीं है एज सच, जिसमें वो प्रॉपर गाइड करता है कि आपको ये प्रोसेस करना है या इस प्रोसेस से जाना है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है और उनको कैसे सुधारना है। गाइज इससे पहले एक और चीज़ थी, जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमसे ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है। और उसके अंदर कुछ बच्चे वापस उनको रिप्लाई कर रहे थे कि अच्छा कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई तो ठीक है, अब आईसीआई की करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उसमें जाकर करेक्शन कर लेना। आप जो आपके एग्जाम फॉर्म में प्रॉब्लम्स हुई है, एरर हुई, उनको करेक्शन विंडो से करेक्शन करवा लेना। ठीक है। अरे भाई, क्या क्या चेंज करवा लोगे करेक्शन विंडो से? करेक्शन विंडो के अंदर एग्जाम फॉर्म की मिस्टेक चेंज नहीं होती है। करेक्शन विंडो के अंदर आपको सिंपली मोटा मोटी 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जो आप चेंज कर सकते हो। और उसके अंदर भी क्या है, एक तो है ग्रुप, कि अगर आपने पहले फर्स्ट ग्रुप लिया, सेकंड ग्रुप लिया, या आपको ग्रुप चेंज करना, बोथ से फर्स्ट आना सेकंड आना है, या सिंगल से डबल करना, तो वो चेंज कर सकते हो। मीडियम, इंग्लिश टू हिंदी, और हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, या कुछ सेंटर चेंज करना है। मोटा मोटी ये 3 चीजें ही आईसीआई आपको करेक्शन विंडो में चेंज करने के लिए देता है। इसके अलावा बाकी की कोई करेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी ये जो अटेम्प्ट है, इससे पहले जो भी करेक्शन विंडो, उसमें तो ये 3 चीजें ही आईसीआई दे रहा था। अब अनटिल एंड अनलेस इस अटेम्प्ट के लिए आईसीआई करेक्शन विंडो में कुछ और चीजें डाल दे, तो उसकी फिर अभी तक डिटेल आईसीआई ने अभी तक करेक्शन विंडो लॉन्च नहीं की है। वो लॉन्च होने पे ही पता चलेगी कि क्या कुछ चीजों को एडिशन किया है। बट 99% देर विल बी नो एडिशन कि आईसीआई करेक्शन विंडो में इनके अलावा कुछ और चेंज करने देगा। बिकॉज हर बार यही होता है, वो ग्रुप, मीडियम और सेंटर ही चेंज करने देते हैं। ठीक है। तो आप करेक्शन में विंडो में मोटा मोटी यही चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कुछ डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट आपने वहां चेंज डाली तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, तब आपको ऑप्शन दे जाएगा चलो आप जो जो फॉर्म में आपने गलत डाला वो सब सही कर दो। नहीं दिया जाएगा गाइस, मोटा मोटी ये 3 ही देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। तो सर इसका क्या प्रोसीजर रहेगा अगर किसी ने अगर कुछ गलत कर लिया है तो गाइस आइए अपन देखते हैं कि इनके अलावा ये चीज तो आप करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपने कुछ मिस्टेक की है जो नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ इंफॉर्मेशन गलत फिल कर ली है, उनको कैसे सुधारना है वो अपन अब देखते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं, मोटा मोटी जो मैंने बेस लिया है, कुछ मिस्टेक से रिलेटेड लिया है कि यार अगर आपकी क्या क्या एरर हो सकती है। ठीक है। तो वो जो बेस लिया है मैंने सीए फाइनल के एग्जाम फॉर्म का लिया है। ठीक है। तो सिर्फ एक बेस है, मतलब मैंने कुछ 5 से 6 या मिस्टेक्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वो उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये सीए फाइनल के एग्जाम फॉर्म से ली हुई है। उसके अलावा आप जो है सीए फाउंडेशन और इंटर में इनके अलावा भी एरर हो सकती है, आप उनको भी जो मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा करेक्शन के लिए, उसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है। अब आओ अपन देखते हैं कुछ 5 से 6 एरर जो मोटा मोटी फॉर्म के अंदर हो सकती है, उनको कैसे रिजोल्यूशन करना है। फर्स्ट गाइस यहाँ लिख रखी है जैसे मैंने कि इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये होता क्या है गाइस, एग्जाम फॉर्म होने जैसे आप ओपन करते हो, फिल करते हो, तो थोड़ी मतलब स्टार्ट के बाद में ही ये एक डेट आती है, एक कॉलम आता है कि आप इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालिए। और वहां पर बाय डिफॉल्ट अगर आप फाइनल का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो ना, तो सीए इंटर की रजिस्ट्रेशन डेट बाय डिफॉल्ट वहां पे आती है। ठीक है गाइस। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको चेंज करते नहीं है कि हाँ यार कुछ बाय डिफॉल्ट आ रही है तो सही चीज ही आ रही है। बट वहां पर आपको फाइनल की रजिस्ट्रेशन डेट डालनी होती है। तो ये 2 चीजें जहां पर वही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। या तो क्या करना चाहिए, अब देखो आईसीआई के एंड से भी एक छोटा सा एरर यहाँ पे क्या है कि यहाँ अगर आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट डेट दे रहा है ना, आपको फाइनल की डेट चाहिए, तो आप फाइनल की डेट ही दो ना बच्चे की, ताकि उससे कुछ कंफ्यूजन होगी ना। या फिर आप एक काम करो, डेट ही मत दो, ताकि बच्चा फिर इधर उधर पूछेगा, जिनको पता नहीं होगा तो उनको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ फाइनल कहनी चाहिए। काफी स्टूडेंट्स ये एरर करते हो, ये बहुत ही कॉमन है। बिकॉज देखो फॉर्म के अंदर कुछ भी प्रीफिल इंफॉर्मेशन आ रही है आईसीआई की तरफ से, तो अपन कोई भी बच्चा जनरली उसको चाहता नहीं कि आप उसको चेंज करो। ठीक है। तो यहाँ फिर आईसीआई को क्या करना चाहिए, या तो आप फाइनल की डेट दे दो, या आप कुछ मत दो, ताकि बच्चा पूछ के फाइनल की डेट डाल देगा। तो यहाँ आपको फाइनल की डेट डालनी होती है। बट अगर आपने इंटर की डेट डाल दी है तो अब क्या गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एंड माइनर एरर। इस केस में आपको कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही माइनर एरर है। और जैसे लास्ट टाइम में हुए थे, काफी बच्चों की एरर हुई थी।
तो काफ़ी बच्चों ने आईसीआई को मेल भी किया था कि सर हमने ये गलती कर दी है। तो कुछ बच्चों को रिप्लाई आया था कि ठीक है हमने नोट कर लिया, और कुछ बच्चों को उसके बाद आईसीआई ने रिप्लाई देना स्टार्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं, आपने एरर की तो ये चलेगा, मतलब ये एरर इतनी कोई बड़ी नहीं है, बिकॉज आईसीआई के पास आपके फाइनल की रजिस्ट्रेशन डेट होती है, और उनका जो सेंट्रलाइज डेटा है तो वो मतलब वहां से डेट को उठा लेते हैं। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो आप चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज उनके पास सेंट्रलाइज डेटा रहता है तो वो वहां से ले लेंगे। सेकंड है आर्टिकलशिप कमिटमेंट और कंप्लीशन डेट। अब यहाँ पर आपने 1-2 दिन का ऊपर नीचे कुछ अगर इशू मतलब कुछ डेट गलत डाला है तो वो चल जाएगा, बट अगर आपने कुछ ईयर वेयर में ही इश्यू हो गए हैं तो फिर आप रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो, जो मैं नीचे बता दूंगा कि कैसे जाएंगे, वीडियो में आगे वाले पार्ट में इसी में देख लेंगे। उसके बाद का मिस्टेक इन डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस जो आप अपलोड किए हैं उसके अंदर कुछ एरर है, तो उसके अंदर एक तो होती है बहुत छोटी एरर जो माइनर, जिनको आप मतलब इग्नोर कर सकते हो, जैसे ओल्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कॉलम होता है जहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, या कमेंसमेंट कंप्लीशन डेट है, या साइन डेट नीचे पता हो तो प्लेस एंड साइन डेट होती है, वहां कुछ एरर है। तो ये माइनर एरर आप इनको इग्नोर कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एरर होती है जैसे प्रिंसिपल की डिटेल गलत डाल दी, सील है, जैसे अभी 1-2 केस मेरे पास मतलब किसी ने मेरे से पूछा था कि हमने क्या क्या सिर्फ प्रिंसिपल के साइन ले लिए, सील नहीं ले लिए। और भाई ये आपकी प्राइमा फेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब वहाँ सील का कॉलम है तो सील लगवाओ ना उसके ऊपर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने अगर प्रिंसिपल की डिटेल रॉन्ग है, सील रॉन्ग है, तो यहाँ आप रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है इंटर की पासिंग डिटेल। इंटर की पासिंग डिटेल कुछ एग्जाम्शन अगर है वो वाली, और अगर कुछ एलिजिबिलिटी मिस्टेक है तो ये गाइस थोड़ी सी बड़ी एरर होती है, और इनके अंदर तो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए जाना ही चाहिए। ठीक है, आपको आईसीआई को मेल करके जाना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है। इंटर पासिंग डिटेल ऑफ कोर्स ये आपका एक बेस बनता है कि आप मतलब पास होके आए तो क्या मार्क्स, रोल नंबर, अटेम्प्ट था। ये एग्जाम्शन मिस्टेक, ये तो गाइस काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे गलत सब्जेक्ट में एग्जाम्शन क्लेम कर लिया, गलत अटेम्प्ट लिख दिया वहाँ पर, या रॉन्ग मार्क्स कोट कर लिए, तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर मे बी चांसेस कि अगर आपने एग्जाम्शन मिस्टेक किए तो आपके एग्जाम्शन ऊपर नीचे हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप मतलब अगर आपने कुछ गलत डाला तो आप आईसीआई को पहले ही बता दो कि रिक्वेस्ट कर लो कि सर इसको चेंज करना है। और एलिजिबिलिटी मिस्टेक, ये एक कॉमन एरर काफ़ी लोगों से होती है। जैसे फाइनल के फॉर्म में 5-6 कैटेगरी अलग अलग होती है, तो उसमें ये एरर होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी कुछ और होती है, क्या मतलब एलिजिबिलिटी की कैटेगरी कुछ और होती है, और आप सेलेक्ट कुछ और कैटेगरी को कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें भी आप रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो। अब अपने देख तो लिया कि इतनी इतनी प्रॉब्लम है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो, जा सकते हो। अब कैसे जाना है, क्या करना है, देखो गाइस। अब करंट मतलब अब से ना 1.5-2 साल पहले क्या होता था कि अगर आपके एग्जाम फॉर्म में कुछ ये एरर है, ठीक है, जो करेक्शन विंडो से चेंज नहीं होगी, उसके अलावा कुछ दूसरी एरर है, तो उसमें आईसीआई क्या बोलता था जनरली, मतलब ऐसा कोई एफएक्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, बट उनकी एक जनरल गाइडलाइन रहती थी कि कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ एरर किया है तो आप हैंड रिटन एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, उसके पीछे आप अपने एग्जाम फॉर्म की कॉपी अटैच कर लीजिए, और आप अपनी जो आपकी एरर है उसको भी हाईलाइट कर लीजिए, और आप एग्जाम डिपार्टमेंट को वो स्पीड फोर्स से भेज दीजिए। ये होता था 1.5-2 साल पहले तक, जब आईसीआई का पूरा डेटा भी सेंट्रलाइज नहीं था, पूरा के पूरा इफेक्टिवली सेंट्रलाइज नहीं था, और उस टाइम ये वाला प्रोसीजर करवाते थे। ठीक है, तो अब क्या सिचुएशन है कि अब पूरा के पूरा डेटा सेंट्रलाइज है, और पूरी चीज ऑनलाइन हो चुकी है। इवन तो आफ्टर कोविड पूरा के पूरा हर चीज मेल के थ्रू ही आप इंटीमेट कर रहे हो, और आपको इंटीमेशन आ रही है। अब पोस्ट के थ्रू बहुत ही कम चीजें आती है। ठीक है, तो गाइज अब फिर प्रोसीजर के अंदर भी अपन चेंज देख सकते हैं कि कोई बात नहीं, कि अब अगर आपको यहाँ रेक्टिफिकेशन करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक मेल ड्राफ्ट करना है। उस मेल के अंदर पूरी डिटेल बतानी है कि क्या गलत आपने भर दिया, और उस जगह पे क्या करना चाहिए था, मतलब क्या करना चाहिए था और क्या गलती आपने कमिट कर ली है। ठीक है, तो ये आपको बताना, और आईसीआई को उसके बाद इसी मेल में रिक्वेस्ट करना है कि सर ये करेक्ट है तो आप इसको प्लीज कंसीडर कीजिए। साथ में आप एज ए प्रूफ अपना एग्जाम फॉर्म भी अटैच कर सकते हो, और जो आप मेल लिखते हो उसमें आप अपना कंट्रोल नंबर भी लिख देना जो एग्जाम फॉर्म में रहता है, ताकि वो आपके एग्जाम फॉर्म को सही से ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में आप एग्जाम फॉर्म की कॉपी भी अटैच कर लेना। अब आती है कि ये मेल किन आईडी को लिखना है, तो आईसीआई के एग्जाम पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, फिर भी मैंने यहाँ अटैच कर ली। जैसे ये आईपीसी, फाइनल, फाउंडेशन, तीनों की अलग अलग ईमेल आईडी है, और ये टेक्निकल वाली तो बहुत कम काम आएगी अगर आपके एग्जाम फॉर्म में कुछ इश्यू आ रहा तो ये। तो गाइज आप आईसीआई को मेल लिखकर रेक्टिफिकेशन के थ्रू जा सकते हो कि सर मेरा ये इश्यू हो चुका है, आप इसको मतलब कंसीडर कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मेल लिख के छोड़ दो, उसका आपको फॉलोअप लेना है, बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है नहीं कि कई बार मेल भी मिस हो सकती है, तो आपको उसका फॉलोअप लेना और
मतलब आपको तब तक इंश्योर होना जब तक कि आपको एक रिस्पॉन्स आ जाए कि हाँ मतलब कि स्टूडेंट्स कि हम आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे, तो मतलब कुछ रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आ जाए, उसके बाद आप इंश्योर हो सकते हो कि हाँ कोई बात नहीं, अब ये मेरी मिस्टेक सुधर जाएगी। तो गाइज ये मोटा मोटी पूरा के पूरे मतलब आपको ये वे रहता है जिसके थ्रू आप एग्जाम फॉर्म के अंदर कुछ मिस्टेक्स हुई उनके जा सकते हो। सो एज ए क्रक्स मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो आईसीआई करेक्शन विंडो है उसमें ग्रुप मीडियम सेंटर ही मोटा मोटी चेंज होता है, बाकी की आपको मेल के थ्रू रेक्टिफिकेशन आईसीआई को बोलना पड़ेगा। ये 5-6 महीना बताया है जिसमें 2-3 एकदम माइनर इश्यू है जिनको आप इग्नोर कर सकते हो गई तो हो गई, कोई मोटा मोटी आपके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम फॉर्म के। बट कुछ एरर है जैसे इंटर की पासिंग डिटेल हो गई, डिक्लेरेशन में भी ज़्यादा बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, एग्जामिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऐसी मिस्टेक हो गई, तो उनके लिए आपको जरूर रेक्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, आईसीआई को मेल लिखना चाहिए कि सर ये मेरी मिस्टेक हो गई है और प्लीज आप इसको जो सही डिटेल है उसको कंसीडर करें, और साथ में आप उसके अपना एग्जाम फॉर्म और ये भी अटैच कर लो। सो गाइज आई होप आपके सब क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट एंड आस्क हियर। थैंक यू सो मच।